राधे राधे आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएससी ट्यूशन क्लासेज में। देखिए आपको मालूम है कि 15 मई से हमारे इस चैनल पर माधव बैच की शुरुआत की गई है। जिन बच्चों को माधव बैच के बारे में नहीं मालूम है उन्हें मैं बता दूं कि एक ऐसा बैच है जिसके अंतर्गत आपके पूरे सिलेबस को पढ़ाया जाएगा। सिलेबस खत्म होते ही आपको रिवीजन कराया जाएगा। रिवीजन खत्म होते ही आपका महामैराथन क्लास शुरू किया जाएगा। महामैराथन क्लास खत्म होते ही आपकी एग्जाम की तैयारी में जुड़ जाया जाएगा और आपकी एग्जाम की तैयारी बेहतरीन करा के आपके रिजल्ट को बूस्ट कराया जाएगा। यही संकल्प है इस बैच का, ठीक है। और यदि आप जानना चाहते हो कि इस माधव बैच से जुड़ने के लिए हमें कितना रुपया देना पड़ेगा या कैसे जुड़ना है या इस माधव बैच में जुड़ने से क्या क्या फायदा मिलेगा, तो वो मैं लास्ट में बताऊंगा वीडियो के, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। चलिए मैं बता दूं कि 15 मई से ये बैच हमारा चालू हो गया था और मैं साइंस का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण उसे पढ़ा रहा था। अभी तक इस चैप्टर का मैंने 2 क्लास लिया और 2 ही क्लास में इस चैप्टर का 80% भाग मैंने आपको पढ़ा दिया है। जो 20% बच्चे हैं वो आज की इस क्लास में क्लियर हो जाएंगे। आज की इस क्लास में आपका चैप्टर 1 जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाने वाला है और इसका पीडीएफ आपको माधव बैच के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में भी और टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज की हमारी सबसे पहले टॉपिक है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखिए यदि आपके पास हेडफोन है ना तो आप हेडफोन को यूज कर लीजिए क्योंकि यहां पर हेडफोन की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। और यदि हेडफोन नहीं है तो यदि आप भीड़ में हैं तो वहां से थोड़ा हट जाइए क्योंकि आज की क्लास थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाली है और बहुत बेहतरीन मैं समझाऊंगा, ये मैं पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए देखिए पहले परिभाषा को हम पढ़ेंगे, उसके बाद में आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए वह अभिक्रिया, अभिक्रिया मैंने बता दिया, पहले ही क्लास में बता दिया था कि अभिक्रिया मतलब होता क्या है। तो वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ, उत्पाद, अभिक्रिया, अभिकारक, ये हमने पहले क्लास में पढ़ चुके हैं, तो इसमें कोई आपको डाउट नहीं होनी चाहिए। यदि कोई डाउट है तो आप नोट्स अपना खोलिए, उसमें पढ़ लीजिए। यदि नोट्स से भी क्लियर नहीं हो रहा है तो हमारा वीडियो पड़ा होगा अभी भी चैनल पर ही, आप वो वीडियो जाकर फिर से देख लीजिए, ठीक है। देखिए मन में और दिल में डाउट बिल्कुल नहीं रखना है, एक बात याद रखिएगा। तो वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ उष्मा भी बनता है। उष्मा मतलब जानते हो क्या? नहीं जानते हो? देसी भाषा में बताता हूं। कभी क्या करना, भीगी हुई लकड़ी लेना, उसमें आग लगा देना, धुआं निकलेगा ना, एक प्रकार का उष्मा है। क्लियर हुआ? देसी भाषा में समझो, धुआं को ही उष्मा कहते हैं। क्लियर है? चलिए तो वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद तो बनेगा ही लेकिन साथ में उष्मा भी बने ना, उसी अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। एक बार और पढ़िए, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ उष्मा भी बनता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप ध्यान दीजिए, जैसे हम गेहूं बोते हैं खेत में, तो गेहूं के साथ जब गेहूं बोआ जाता है तो जब गेहूं के साथ हमें भूसा भी फ्री में मिलता है कि नहीं? मिलता है कि नहीं? उसी प्रकार यह अभिक्रिया है जिसमें उत्पाद के साथ हमें उष्मा भी मिले, वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। क्लियर है? चलिए अब इसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे देखिए कैल्शियम ऑक्साइड को हमने क्या कर दिया, जल में मिला दिया। कैल्शियम ऑक्साइड हमने लिया और उसे जल में डाल दिया। डालते ही भैया क्या बन गया? बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये हमारा बुझा हुआ चूना बन गया और प्लस में उष्मा बन गया। तो देखो तो मेरे भाई, उत्पाद बन रहा है ना, साथ में उष्मा भी तो बन रहा है। इसी अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर? एक बार और, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ उष्मा भी बनता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ उष्मा भी बनता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है आपका? चलिए आगे देखेंगे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है वो थोड़ा आप ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा, ये भी बहुत आसान है। वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है। अवशोषण मतलब क्या होता है सर जी? सोखना। जैसे कि मान जाओ आपको माड़ भात, चाहे मान जाओ कि आपको थोड़ा एग्जाम्पल सोचने दो। जैसे मान जाओ दूध और भात तुम्हें खाने के लिए दिया गया, आप कहोगे सर जी दूध भात ये क्या? मान जाओ दिया गया तुम्हें दूध और भात खाने के लिए, तुम क्या किए कि भात को ऐसे रहने दिए, दूध सोख के पी गए। तो भैया तुमने दूध का अवशोषण कर लिया है। तुम्हें दूध भात दे दिया जाए खाने के लिए, भात को छोड़ के तुमने दूध को पी लिया, तो तुमने दूध का क्या कर दिया? अवशोषण कर लिया है।
समझे? अवशोषण क्या होता है? सोख लेना, उसकी मात्रा कम कर देना, मतलब घोटन नहीं, उसकी मात्रा को कम कर देना, उसको सोख लेना। क्लियर है? तो वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता हो, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। नाम से क्लियर हो रहा है, उष्मा शोषी, उष्मा का अवशोषण, शोषण, उष्मा का शोषण ही अभिक्रिया उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। ध्यान से समझिए। मान लीजिए हम एक अभिक्रिया करा रहे हैं, एकदम ध्यान से समझिएगा, मैं जो जो बोल रहा हूं ना उसे तोड़ तोड़ के समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए मैं एक अभिक्रिया बना रहा हूं, अभिक्रिया कर रहा हूं, बना नहीं रहा हूं, कर रहा हूं। उस अभिक्रिया में उष्मा बनी, अब उस उष्मा का अवशोषण हो गया। अब कौन किया पता नहीं, तो ठीक है, जैसे उष्मा का अवशोषण होता है ना तो ऊर्जा बन जाता है। ध्यान से सुनिए, जैसे उष्मा का अवशोषण होता है ऊर्जा बन जाता है, जैसे उष्मा का अवशोषण होता है ऊर्जा बन जाता है। क्लियर यहां तक? जैसे उष्मा, जैसे मान लो उष्मा का कोई सोख लिया, सोखने के साथ ही ऊर्जा बन जाता है। ध्यान से समझो। देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर है? देखिए, अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे और बढ़िया समझ में आएगा। जैसे हमने यहां मेथेन ले लिया, मेथेन को हमने ऑक्सीजन, डाई ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा दिया। ठीक है, कराते ही हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, जल बन गया। उष्मा भी बना था लेकिन उष्मा का अवशोषण हो गया, और जैसे उष्मा का अवशोषण हुआ क्या बन गया? ऊर्जा बन गया। अब मेरे यहां जैसे क्लियर हो गया होगा, और नहीं क्लियर है तो पीछे एक बार और वीडियो करके देख लेना यार। ये लाइव चल रही है, लाइव खत्म होने के बाद ये तुरंत ये पब्लिक ऐसे वीडियो के रूप में अपलोड हो जाती है चैनल पर। आप जब चाहो तब इस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उपचयन। ये आपके पेपर में ज्यादातर ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू के रूप में आता है, तो इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा और आप टेंशन ना लीजिए एग्जाम की। हम बैठे हैं ना, क्वेश्चन आंसर्स तक हर चीज हम कराएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, मार्कशीट कैसे भरना है, कॉपी कैसे लिखना है, कैसे अपने आप को 3 घंटा में प्रेजेंट करना है, ये सारा तरीका हमारे पास है। और मैं खुद अपने क्षेत्र का टॉपर रह चुका हूं, मैं खुद अपने स्कूल का टॉपर था, मैं खुद अपने जिला के टॉपर था। ठीक है, तो मुझे भली बात मालूम है कि कॉपी कैसे लिखना चाहिए, कैसे मेहनत करना चाहिए। वो जितनी भी चीज मेरे पास है वो मैं आपको शेयर करूंगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, धैर्य बना के हमारे साथ जुड़े रहना है। ठीक है, देखिए उपचयन क्या होता है? वह अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व ऑक्सीजन ग्रहण करता हो, ग्रहण मतलब खाता हो, देसी भाषा में पढ़ो, मतलब ऐसा कोई आदमी है जो ऑक्सीजन खा लेता हो, देसी भाषा में समझा रहा हूं, उसे हम उपचयन कहते हैं। अब एग्जांपल समझो, ये क्या है भैया? कॉपर। ये क्या भैया? ऑक्सीजन। तो हमने जब कॉपर ऑक्सीजन से भी क्रिया कराया तो क्या बना? कॉपर डाइऑक्साइड बना ना? कॉपर डाइऑक्साइड बना कि नहीं? बना। अब आप देखो ये उपचयन कैसे है। कॉपर के पास इधर ऑक्सीजन है क्या? अब आप कहोगे नहीं है सर, लेकिन अभिक्रिया के तुरंत बाद देखो कॉपर के साथ ऑक्सीजन आ गया कि नहीं? हाँ आ गया सर। तो देखो तुम ही सोचो, इस कॉपर ने ऑक्सीजन को खाया कि नहीं? खाया है कि नहीं? आपको कि खाया है, तो इसी को तो कहेंगे उपचयन। क्लियर है? अगर कोई तत्व ऑक्सीजन को ग्रहण करता हो उसे हम उपचयन कहते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अपचयन वह अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व ऑक्सीजन त्यागता हो। ये उपचयन का डायरेक्ट उल्टा है, मतलब ये ऑक्सीजन का उल्टी कर देता है, देसी भाषा में समझो। तो वह अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व ऑक्सीजन त्यागता हो वो अपचयन कहलाता है। जैसे एग्जांपल समझो, इधर देखो, इधर कॉपर के साथ ऑक्सीजन है ना, है कि नहीं? लेकिन अभिक्रिया के बाद देखो कॉपर के साथ ऑक्सीजन है क्या? नहीं है। कॉपर ने क्या कर दिया? ऑक्सीजन का त्याग कर दिया। इसी को हम अपचयन कहते हैं। क्लियर? यदि कोई तत्व ऑक्सीजन को ग्रहण करता है तो उसे उपचयन कहते हैं, यदि कोई तत्व ऑक्सीजन को त्यागता है तो उसे अपचयन कहते हैं। एक बार और, जब कोई तत्व ऑक्सीजन को ग्रहण करता है तो उसे उपचयन कहते हैं, और यदि कोई तत्व ऑक्सीजन को त्यागता है तो उसे क्या कहते हैं? हाँ, अपचयन कहते हैं। क्लियर? चलिए अब हम पढ़ेंगे इसकी लास्ट, रेडॉक्स अभिक्रिया। इसके बाद और 2 टॉपिक है, उसके बाद ही आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। और इसका नोट्स जैसे मैंने हैंड राइटिंग नोट्स लिखा है, सेम यही नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। कैसे आपको पाना है वो मैं अभी लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, तो बने रहिए। चलिए देखिए, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है? वह अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व ऑक्सीजन ग्रहण करता है तथा कोई तत्व ऑक्सीजन त्यागता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। अब ध्यान से समझो, जो तत्व ऑक्सीजन ग्रहण करता है वो उपचयन कहलाता है, और जो तत्व
ऑक्सीजन त्यागता है वो अपचयन कहलाता है। ये टॉपिक क्लियर। लेकिन 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 वह अभिक्रिया जिसमें एक तत्व ऑक्सीजन का त्याग कर रहा है और दूसरा उसको ग्रहण कर ले रहा है, मतलब ध्यान से समझो, दो व्यक्ति आमने सामने बैठे हैं, एक उल्टी कर रहा है तो दूसरा उठा के खा ले रहा है, एक उल्टी कर रहा है तो दूसरा उठा के खा ले रहा है, यही रेडॉक्स अभिक्रिया है। मतलब वह अभिक्रिया जिसमें एक तत्व ऑक्सीजन त्यागता है तो दूसरा तत्व ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है, वह रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। माइंड में घुस गया? एग्जांपल से और घुसेगा। देखो इधर कॉपर के साथ ऑक्सीजन है ना, आप कहोगे हाँ हाँ सर दिख रहा है ना, लेकिन अभिक्रिया के बाद कॉपर के साथ ऑक्सीजन है क्या? नहीं है। मतलब एक तत्व ने ऑक्सीजन को त्याग दिया। अब देखो ग्रहण किसने किया? हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन है क्या? नहीं है, नहीं है, लेकिन अभिक्रिया के बाद है क्या? है। मतलब कि इसने त्यागा, इसने ग्रहण किया, और ये दोनों काम जिस अभिक्रिया में होता है उसे ही रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हुआ मेरे भाई? तो ऐसे पढ़ो ना कि डायरेक्ट दिमाग में जाए। ऊपर ऊपर जाने का मतलब नहीं बनता, ना ऊपर जाना चाहिए, ना नीचे जाना चाहिए, ना अंदर जाना चाहिए। जाना चाहिए तो दिमाग के भीतर जाना चाहिए। ठीक है, हम थंबनेल पर नहीं लिखते हैं कि हम पढ़ाते नहीं, सीधा दिमाग में ठोकते हैं। भैया तुम वीडियो में आओगे ना तो खुद ही तुम्हारे दिमाग में ठोका जाएगा। थंबनेल में लिखने से क्या फायदा भाई? ठीक है, तो हम पढ़ाते नहीं है, सीधा दिमाग में ठोकते हैं। ये आप कहोगे तब मुझे अच्छा लगेगा, मैं कहूंगा ना तो उतना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं खुद का बड़ाई करूंगा। लेकिन जब आप कहोगे ना कि देवा सर पढ़ाते नहीं है, दिमाग में ठोकते हैं, तब मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए, तो हमारा तो समझिए कि 95% चैप्टर क्लियर हो गया। बचे हैं दो, एक बचा है संचारण और एक वृत्त ग्रंथियां। और ये इतने हलवा टॉपिक है जो एक बार पढ़ूंगा आपका क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखो, जब हम किसी धातु या लोहे को खुले वायुमंडल में रखते हैं तो वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन धातु या लोहे से अभिक्रिया करके जंग लगा देता है। इसी संपूर्ण प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। अब हमारी भाषा में समझो, तुम कोई भी लोहा ले लो जिस पर जंग ना लगाओ, बढ़िया लोहा, उसको तुम खुले 2 या 3 दिन जाके छत पे रख दो, 2 या 3 दिन बाद जाके देखोगे तो उसमें जंग लग जाएगी। वही अभिक्रिया संचारण होती है। आया समझ में? अब समझो कैसे। आप जो इस लोहे को छत पर रखते हो, आप जानते हो ना कि हवा बह रही है, उस हवा में ऑक्सीजन है, ये तो बात मालूम है ना। तो जो आपने छत पे लोहा को रखा है ना, जब हवा बहेगी उसमें जो ऑक्सीजन होगी वो ऑक्सीजन उस लोहे से अभिक्रिया कर देगी। जब ऑक्सीजन और लोहा आपस में अभिक्रिया करेगा तो जंग बन जाता है। और वही हाँ, तो ध्यान से समझो, अगर आपने जिस लोहे को छत पे रखा है, थोड़ा सा वीडियो कट गया था यहां पर बीच में, तो उसके लिए माफी मांगता हूं, ध्यान से फिर से समझिए। आपने जिस लोहे को छत पे रखा है, हवा में जो ऑक्सीजन बह रही है, वो ऑक्सीजन उस लोहा से अभिक्रिया करके जंग बना लेती है, और वही जंग उस लोहे पर चढ़ जाता है, जिससे आप कहते हो सर जी ये तो लोहा में जंग लग गया। समझ गए? तो किसी भी धातु या लोहे को खुले वायुमंडल में छोड़ने से उसमें जंग लगने की प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। और ये आप लिख के इसे आप बढ़िया से तैयार कर लो, कौन जाने पेपर में कौन टपके। ठीक है, चलिए लास्ट टॉपिक को देखते हैं, वृत्त ग्रंथियां। जब किसी खाद्य पदार्थ को खुले वायुमंडल में रखते हैं, खाद्य पदार्थ यानी कि खाने वाला, ठीक है, खाद्य पदार्थ यानी कि खाने वाला, तो जब किसी हम खाने वाले पदार्थ को खुले वायुमंडल में, मतलब कि सेफ नहीं, मतलब खुले छोड़ दो, छोड़ने में, तो वह वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेती है, जिससे वह विषैला हो जाती है, और इसी संपूर्ण प्रक्रिया को वृत्त ग्रंथियां कहते हैं। जैसे ब्रेड आपने देखा है, जैसे आपने अचार देखा है, उसमें भुइयां लग जाती है, वो किस कारण होती है? वो जो होते हैं वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेते हैं, और इसके कारण वो विषैला खराब हो जाते हैं, उसे वृत्त ग्रंथियां कहते हैं। मतलब कि किसी भी खाने वाले पदार्थ को खुला छोड़ने पर उसमें भुइयां लग जाती है, वो खराब हो जाता है, वो विषैला हो जाता है, इसी क्रिया को हम वृत्त ग्रंथियां कहते हैं। क्लियर है आपका मेरे भाई? चलिए, मेरे अंदाज से आपका ये टॉपिक क्लियर होगा, और मेरे अंदाज से ये पूरा चैप्टर ही आपका एक तरफ से क्लियर होगा। ये चैप्टर आपको कैसा समझ में आया ये आपको कमेंट करके बताना है। और कल से हमारा सेकेंड चैप्टर अम्ल क्षारक एवं लवण स्टार्ट होने वाला है। तो जिन छात्रों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है वो कल लाइव से जुड़ के आराम से पढ़ सकते हैं। चलिए मैं माधव बैच की थोड़ी बहुत आपको जानकारी दे दूं। 7 बजे से हमारी क्लास शुरू हो, 700 नहीं यार, 7 बजे, 7 बजे हमारी क्लास शुरू हो जाती है।
इसी चैनल पर लाइव शाम को 7 बजे लाइव शुरू हो जाती है। जैसे आज भी चालू है ना, वैसे ही डेली चालू हो जाएगी। रविवार को बस लाइव नहीं होती है, रविवार को हमारे चैनल पर लाइव नहीं होती है। रविवार को आपको रेस्ट करने का समय दिया जाता है। रविवार को हम भी रेस्ट करते हैं और आप भी रेस्ट करेंगे। रविवार को बिल्कुल छुट्टी रहेगी। सोमवार से शनिवार ये आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी। ठीक है, शाम को 7 बजे डेली। और चैप्टर आपको जो पढ़ाया जाएगा उसका पीडीएफ आपको माधव बैच के ग्रुप में दिया जाएगा। ठीक है, बुक पीडीएफ हुआ, मॉडल पेपर हुआ, क्वेश्चन पेपर हुआ, ये सब आपको माधव बैच के ग्रुप में दिया जाएगा। अब आप कहोगे सर हम माधव बैच के ग्रुप से कैसे जुड़े, तो हम आपको बताते हैं। आपको हमारे नंबर पे फोन करना है, जिससे डायरेक्ट मुझसे बात होगा 73 49 83 18 32। इस नंबर पर आप मुझसे फोन करके डायरेक्ट टू डायरेक्ट बात कर सकते हैं। फोन करने का समय मैं बता देता हूं कि कब मुझसे डायरेक्ट बात होगा। शाम को 4:30 बजे से लेके रात को 9 बजे तक यदि आप फोन करेंगे तो डायरेक्ट मुझसे बात होगा। शाम को 4:30 बजे से लेकर 9 बजे तक, और सुबह में 8 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक। ये 2 टाइम आप मुझे फोन करोगे तो डायरेक्ट मुझसे बात हो जाएगा, और मैं खुद आपको बता दूंगा कि आपको ग्रुप में कैसे जुड़ना है। ठीक है, और कोई डाउट नहीं होना चाहिए यदि आप मेरे से जुड़े हो तो। ठीक है, और कोई डाउट है तो नंबर पे फोन करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं हम कल एक नए चैप्टर के साथ, और प्रत्येक दिन आप जुड़ने के लिए तैयार रहें। थोड़ा सा डाटा बचा के रखें लाइव क्लासेज के लिए, क्योंकि ये लाइव क्लास आपके रिजल्ट को बूस्ट करने वाली है। और यहां पर सिर्फ साइंस का ही नहीं, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत सबका तैयारी कराया जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।